बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? भाई आप लोग मेरे रिव्यूज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो मैं देखते रहता हूँ। मुझे आपसे बस छोटी सी इंट्रो छोटा रखूंगा, थोड़ा सा एक दो बातें करनी है। पहली बात तो यार मैं एक साल जो है ना मेरे लिए बहुत भारी रहा, बहुत अच्छा भी रहा माशाल्लाह से। मैं आई बीन डूइंग प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक, और काम के सिलसिले में जो मैं समझे, जो मैंने 28 साल में काम नहीं किया था वो मैंने इस साल में पूरा काम किया है। और मज़ा मुझे बहुत आ रहा है। लेकिन वही बात है कि इंसान को नेगेटिविटी जब मिल रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग बहुत अफेक्ट होता है। और हम भी इंसान हैं यार, हम कहने को सेलिब्रिटीज होंगे, एक्टर्स होंगे, लेकिन हैं हम लोग इंसान, हमें भी बातें बुरी लगती हैं। हम लोगों को भी नहीं समझ में आता जब कोई हमें गलत परसीव करे या हमें कुछ भी करे, इस तरह की ऐसी कोई बातें करे ना। तो इंस्टाग्राम की ऑडियंस जो है ना वो बहुत मेहरबान रही है मुझ पे इन नेगेटिव वे। और बहुत नेगेटिविटी मैंने देखी इंस्टाग्राम पर, पॉजिटिविटी भी देखी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी। आज तक लोग बहुत प्यार भी देते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव मैसेजेस करते हैं। लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं दिमाग अफेक्ट होता था इन चीजों से, और जरूर होता भी है यार। और मैं सेंसिटिव लोग जो होते हैं, जो इमोशनली काफी चार्ज होते हैं, उनको भी लगती है चीजें। छोटी से छोटी चीज अच्छी भी लग जाती है, छोटी से छोटी चीज बुरी भी लग जाती है। लेकिन मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार दिया है इस पूरे, जब जब से मैंने ये स्टार्ट किया है रिव्यूज करना। मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार मुझे मिलेगा आपकी तरफ से। वाकई में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था जैसी इंस्टाग्राम की ऑडियंस है ना, वैसी ही ये ऑडियंस होगी और ये लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे और मैं कमेंट्स पढ़ूंगा ही नहीं। लेकिन मैं मजबूर हुआ कमेंट्स का रिप्लाई करने में, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और वाकई में इतने प्यारे प्यारे, इतने लंबे लंबे कमेंट्स करते हैं कि मेरा दिल इतना खुश हो जाता है ना, क्योंकि मुझे लंबे कमेंट्स बड़े पसंद हैं। और मतलब जो डिटेल्स हो मेरे एनालिसिस के बारे में, मेरे अपने बारे में भी आप लोग ने मुझे अच्छा ह्यूमन बीइंग भी कहा, बहुत सारी चीजें कही, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए जिनकी मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ आप लोगों से। तो मैं बस ये आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता था कि मुझे उम्मीद ह्यूमैनिटी में वापस आ गई है, वो आप लोगों के कमेंट्स की वजह से आई है। क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये सबने ही गलत परसीव कर लिया, आप जिंदगी भर ये ऐसे ही रहेंगे, अब बस मेरे प्रोजेक्ट्स देख के मुझे ये तारीफ करेंगे, वरना उसके अलावा तो इनके दिमाग में मैं वैसे ही रहूंगा जैसा दिखाया गया हूं मैं, या जैसा इन्होंने मुझे पहले परसीव किया था विद तमाशा। बट आप लोगों ने ये प्रूव किया कि आप लोग अच्छे हैं, और आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे मेरी तारीफ है कि उसके लिए बहुत शुक्रिया। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि मैं आई वुड लाइक टू पब्लिकली अपोलोजाइज टू हमजा हमजा जौहर और उसके फैंस, जो भी ये देख रहे हैं, और उनकी फैमिली अगर वो ये चीज देख रही है। क्योंकि कल मैंने रिव्यू में एक चीज कही कि हमजा जौहर ने जानबूझ के मुद्दा उठा रहा था, गेम के हवाले से बात करूंगा, जो पोल वाला गेम था, कि उसकी बारे में डबल सायरन नहीं बजा था, और उसने फिर फालतू में ये बात करने की कोशिश की कि मेरी बारे में भी बजा था ये वो। लेकिन जब मैंने दोबारा वो क्लिप देखी तो बिल्कुल बजा था डबल सायरन, और ये फॉल्ट हमजा जौहर का नहीं था, ये फॉल्ट था मेकर्स का, ये फॉल्ट था जो तमाशा की टेक्निकल टीम है उनका फॉल्ट था। और ये दो बार उन्होंने ये गलती की, और दोनों बार कंफ्यूजन में ही राबिया ने भी और हमजा ने भी अपना वो छोड़ दिया पोल। तो ये बिल्कुल हमजा की गलती नहीं थी। आई सिंसियरली अपोलोजाइज हमजा के फैंस और हमजा की फैमिली, अगर वे देख रही है, और हमजा भी जब भी आगे आके देखेंगे। क्योंकि भाई देखो, जहां सही है वो सही है, और जहां मैं गलत हूं वहां मैं गलत हूं। तो मैं कभी भी इस तरह नहीं बोलूंगा कि मेरा किसी से कोई बायसनेस नहीं है या किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये बात आप लोग भी जान लें। आप लोग नीचे कमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो खैर मुझे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी भी थोड़ी सी चमड़ी वो हो गई है सख्त। लेकिन फिर भी मैंने कहा ये चीज क्लियर करनी है मुझे, क्योंकि मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यार, ये तो डबल सायरन बजा था, तो उसने सही छोड़ा था अपना, और उसको लड़ना चाहिए था। लेकिन वो बहुत अच्छी बात है कि उसने बात मानी वजीर की, और उसने छोड़ दी अपनी पोस्ट। हालांकि सेफ होने का चांस था उसके पास, वो नहीं चाहता, नहीं छोड़ता, लड़ता उस चीज के लिए और बिल्कुल सही लड़ता। लेकिन उसने कहा माना वजीर का, उसने छोड़ दिया। उसने बाद में यही बोला कि यार जो हम बात मान लेते ना, तो हम ही इसका मतलब है गुनहगार है। सही बोला था उसने। तो हमजा, आप सही थे, मैं गलत था। जजमेंट में मैं गलत था, और घर वाले भी गलत थे, और टेक्निकल की टीम तमाशा की सबसे ज्यादा गलत है। जो आप इस तरह की गलती करेंगे, या आप जान के कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है जान के किया इन्होंने, लेकिन ये गलती इन्होंने की है। तो इनको रेक्टिफाई खुद करना चाहिए था इस चीज को, जो कि नहीं ऊपर से आवाज आई कोई भी। बहरहाल, तो ये चीज मुझे कहनी थी। और आखिरी बात कहकर बस हम रिव्यू शुरू करते हैं। वो ये बात ये है कि मैं तमाशा का रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तमाशा जिया है। मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ। सही है, मैं तमाशा का गेम खेल खेल के आ चुका हूं, तो मुझे अब सारी टेक्निकलिटी और सारी अंदर की बातें भी पता हैं जो आप लोगों को नहीं पता। तो जब भी मैं तमाशा का रिव्यू कर रहा होता हूं, तो मैं कंपैरिजन कभी कभी, या ऐसी तमाशा 4 की बात इसलिए लेकर आता हूं
क्योंकि हमें पता है कि पीछे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और मुझे वो चीज याद आ जाती है कि हमारी बारी में उन्होंने ये किया था तो इस बारी में इन्होंने ये कर दिया, या ये नहीं किया, वो करना चाहिए था फलाना। तो मैं कंपैरिजन इसलिए ड्रॉ करता हूँ क्योंकि जरूरी समझता हूँ। और अगर आपको नहीं पसंद कि मैं पीछे तमाशा 4 की बातें लेकर आऊं, तो उसका सबसे अच्छा हल ये है कि आप लोग मेरे वीडियोस ना देखें। क्योंकि देखिए, मैं आपको आखिरी बार ये बात कह रहा हूँ बहुत प्यार से, कि मैं करूंगा कंपैरिजन। आपको किसी और एनालिस्ट की वीडियो देखनी है जिसने एक दिन भी ना गुजारा हो तमाशा में, उसकी जाके वीडियो देख लें। लेकिन मेरा चैनल है, क्योंकि ये मेरी वीडियोस हैं, क्योंकि ये मेरा कंटेंट है, मेरे रिव्यूज हैं, तो मैं तो बात करूंगा। तो बस ये आखिरी बार मैं इस चीज को एड्रेस कर रहा हूँ। अब मैं उन लोगों को रिप्लाई भी नहीं करने वाला जो बार बार ये बात लेकर आते हैं, क्योंकि वो पूरा रिव्यू नहीं देखते। इंट्रो हो गया खत्म, अब आते हैं सी एपिसोड 14 के रिव्यू पर। तो भाई गाने से स्टार्ट हुआ और वो सारी चीजें आप देखते ही हो कि सब डांस कर रहे होते हैं, आप सब एंजॉय भी करते हैं डांस को, जो मुझे चीज अच्छी लगती है। डॉक्टर जी को जो सजा दी थी बादशाह सलामत ने, तो वो पूरा घर साफ कर रहे हैं और बहुत प्यार से घर साफ कर रहे हैं। कोई इन्होंने इस चीज पर वो नहीं उठाया, ऐतराज नहीं किया कि यार मैं थक गया हूं, मैं ये है वो है वो। लेकिन मुझे ये चीज जरूर दिखाई दी कि बेचारे डॉक्टर जी का कोई साथ नहीं दे रहा है। लोग अपने मग वहां पर छोड़े जा रहे हैं कि डॉक्टर जी है ना, वो उनकी ड्यूटी है, वो कर लेंगे। बादशाह सलामत ने ये बात कही थी कि अगर आप साथ देना चाहें, कोई मदद करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन मुझे बेचारे डॉक्टर जी की कोई मदद करते हुए दिखाई दे नहीं रहा। अब खाना बनाना उनकी ड्यूटी नहीं थी, वो तो मजबूरन जो भी बना रहा है वो बना रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई उनकी मदद कर नहीं रहा। लेकिन बहुत प्यार से उन्होंने हर चीज की सफाई की, वैक्यूम भी कर रहे थे वो, और वो डस्टिंग वस्टिंग भी कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा घर साफ किया, ये मुझे देखने को मिला। जब फंसी ये बात करता हुआ देखा कि भाई मैं वजीर बनूंगा तो मैं एक बार 24 घंटे की जेल तो जरूर दूंगा। बनो, बनो जरा वजीर, फिर देखते हैं। 12 घंटे की जेल किसी को दोगे ना, तो फिर उसके तुम्हारे ऊपर जो तोपों का रुख होगा। फंसी देखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी कोई ब्लाइंड फॉलोइंग एज सच बनी नहीं है लोगों की, ज्यादातर पीआर एक्टिव हुई भी है। ब्लाइंड फॉलोइंग एज इन किसी कैरेक्टर की अभी तमाशा 5 में बनी नहीं है। मतलब अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि चाहिए अभी तक विनर है, बस सही है। वो वाला सीन नहीं है। इतनी स्ट्रॉन्ग पीआर या फिर इतना स्ट्रॉन्ग मेकर्स की तरफ से पुश नहीं आया किसी कैरेक्टर को। उन्होंने कोशिश की बहुत, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। कोशिश बहुत की एक दो लोगों को पुश करने की, अभी भी कर रहे हैं जिसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी तो कोई वो नहीं है, सामने से कोई विनर नहीं दिखाई दे रहा। तो बहरहाल ये फंसी की सोच थी। अब देखते हैं, अगर फंसी वजारत आती है उसकी, तो मैं देखना चाहूंगा वो किस तरह वजारत करता है, क्योंकि है तो बड़ा मजेदार बंदा वो। अच्छा, ये भी एक चीज है कि सबकी तबीयतें खराब हो रही हैं। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अंदर ठंड बहुत ज्यादा होती है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि मैं गुजार चुका हूं घर में वक्त, है ना। इतनी ठंड होती है कि आप जो है ना, कभी कभी स्वेटर के ऊपर दूसरा स्वेटर या जैकेट ओढ़ लेते हैं, जिससे आपका पूरा वार्डरोब खराब हो जाता है। लेकिन आप क्या करें, बहुत बहुत ठंड होती है, हमें बार बार ये बोलना पड़ता है कि भाई प्लीज थोड़ा एसी कम कर दें, या एसी बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए कम कर दें। इतनी ठंड होती है, तो उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो पूरे हफ्ते पहले वाले में पानी के टास्क हुए थे, तो उससे और लोग बीमार पड़े। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मुझे बहाना बनाते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि ताकि उनको काम ना करना पड़े, ये मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी लोगों की स्ट्रेटजी हो सकती है ये। लेकिन वजीर जो है ना, उसको वही, वजारत तो अच्छी नहीं है, आप लोग सबको पता ही है। वरना कोई अच्छा वजीर होता ना तो जबरन काम करवाता, क्योंकि करवाना चाहिए। ये आपका घर नहीं है, ये आपका ड्राइंग रूम नहीं है, ये तमाशा सीजन 5 है। और तमाशा गेम शो है, तो गेम शो में काम तो करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वरना जे की तरह आप भी रास्ता नाप लें इस हफ्ते की एलिमिनेशन में। यासिर हमें सामिया से बात करते हुए देखे कि जो है ना, वो सामिया को वो कह रहे थे कि तुम अच्छी वजीर बनोगी, क्योंकि तुम लोगों से ना, तुम्हें एक अथॉरिटेटिव वो भी फिगर लगती है मुझे, कि तुम बात अपनी मनमाना जानती हो, और वो सारी चीजें वो बातें करते थे। कि अच्छा, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि यासिर और सामिया की दोस्ती अच्छी हो गई है। शुरुआत में हमें दिखाई देते थे जैब यासिर सामिया, जैब यासिर सामिया, जैब जैब जैब, मतलब ये तीनों में एक इन तीन का तिगड़ा दिखाई देता था। लेकिन अब चूंकि मुझे ज्यादातर सामिया जो है ना, यासिर से कॉन्वर्सेशन करती दिखाई देती हैं, तो आई थिंक कि इन दोनों की दोस्ती अच्छी डेवलप हो रही है। जिस तरह की मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की मेरी और दानिया की दोस्ती थी ना, उस तरह की दोस्ती मुझे अभी तक एक फ्लेयर नजर आ रहा है। या फिर जिस तरह मैडी और मलाइका की थी, उस तरह का एक फ्लेयर नजर आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग इन दोनों की अच्छी है। अच्छा, और सबने ही भाई ऑर्डर करना शुरू कर दिया। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राशन का क्या, तो क्या है राशन का, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब ये 1000 पॉइंट्स पे इन्होंने राशन बनाना शुरू किया है। हमने तो 450 में जो है ना, सारा नीलम की उसमें गुजारा किया था। उसमें भी चलो ऐसा आया था कि लोगों ने सबने ऑर्डर कर ही दिया था। लेकिन पॉइंट ये है कि ये लोग अब क्या करेंगे, अगर आगे इनको कहीं 800-900 का राशन मिला, तो ये लोग करेंगे क्या? इनको घंटे से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बादशाह सलामत और जो बादशाह सलामत तो नहीं खैर, लेकिन ए आर वाई और मेकर जो बेसिकली तमाशा के मेकर्स हैं, जो तमाशा की क्रिएटिव टीम है, उन्होंने तो ऐसा खुला हाथ दिया हुआ है कि जाओ यार, 5000 का आइटम है,
10,000 का आइटम है, क्या ही हो जाएगा, करो करो करो, ऑर्डर करो। एक हफ्ता वो गुजरा जहां सिर्फ ऑर्डर करना था इनको, और अब ये एक हफ्ता है कि राशन होने के बावजूद सब धनाधन ऑर्डर कर रहे हैं, कोई जिंगर खा रहा है, कोई ये खा रहा है। अबे भाई इतनी लीनियंसी कैसे आ गई? इन लोगों को तो फिक्र ही नहीं है पैसों की, और उसकी इन लोगों को शायद पता ही है भाई, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। लेकिन कम तो हो रहे हैं भाई, कम तो लगातार हो रहे हैं। और पता नहीं क्या ही चल रहा है, मतलब मुझे सबसे लीनियंट सीजन लग रहा है। ये सबसे वीकेस्ट बात इस सीजन की यही है कि जो इन्होंने सीजन 4 में किया ना, इन्होंने तमाशा कैफे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। सीजन 5 में वो करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब आपने सीजन 1 में वही चीज कर ली ना, तो हर कंटेस्टेंट्स एक जैसे नहीं होते। ये तो इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि राशन टास्क और राशन का जो पूरा वो है ना, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट है, वही बेकार हो चुका है बिल्कुल। किसी को क्या कौन क्या खाना बना रहा है, कितने डिवीजन होंगे, वो कल चावल पे फालतू की लड़ाई हो गई, लेकिन उससे भी कोई पॉइंट नहीं है। आज चावल पे कल लड़ाई हुई थी ना, आज सबके सबने ऑर्डर कर दिया। तो ये पॉइंट मुझे बहुत वीक नजर आ रहा है। मेकर्स को यही चाहिए कि या तो खाना 1 लाख रुपए का कर दें, कि लोग कम से कम सोचे तो खाना ऑर्डर करने से पहले। 10-15 हजार की चीज है, वो तो धनाधन ऑर्डर करे चले आ रहे हैं, उनको कोई मसला ही नहीं हो रहा है इस चीज से। जैब और जी हमें घर के डायनेमिक्स जो है ना, वो करते हुए दिखे कि कौन किसके साथ है, कौन किसका दोस्त है, कौन क्या कर रहा है। तो हमें दिखाए, और वो ये भी दिखा दे कि किसकी लव स्टोरीज पनप रही हैं, या किसकी दोस्तियां ज्यादा एक दूसरे से हो रही हैं। अच्छा, इसमें हमें वही जो हम लोग भी आजकल डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये जो सैरिश और किंग और ये जो हमारे फंसी हैं, इन तीनों का जो गैंग है, इसमें कहीं ना कहीं वो चीज चलती रहती है कि तुम ज्यादा उसकी अच्छी दो बॉयज जो है ना, बेसिकली उनके बीच तकरार है कि तुम ज्यादा अच्छी दोस्त उसकी हो या मेरी हो, उसकी हो या मेरी हो। फंसी ज्यादातर हमें हमें किंग तो इस तरह करते हुए नहीं देखा इतना, लेकिन फंसी ज्यादातर ये शिकवा करते हुए दिखते हैं सैरिश से कि तुम मेरी अच्छी दोस्त से ज्यादा या उसकी हो, उसके साथ क्यों घूमती रहती हो तुम। लेकिन फाइनली आज सैरिश ने क्लियर कर दिया कि उसका बेस्ट फ्रेंड किंग हसन है। फंसी उसका अच्छा दोस्त है, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड घर में किंग हसन है। तो भाई ये चीज हमें फाइनली क्लियर हो गया। हम भी ये स्पेकुलेशंस थी कि क्या एंगल है, ये है लव स्टोरी है, वो भी है। वो जो हम लोग को तो इतना नहीं पता होता, लेकिन जो दिखाई दे रहा होता है क्यूट फनी मोमेंट्स और फ्लर्टेशियस, वो मतलब हेल्थी फ्लर्टिंग जो चल रही होती है। लेकिन सैरिश ने क्लियर कर दिया कि भाई हसन उसका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो लगता भी है थोड़ा सा ना, मतलब वो चाइल्डिश वाइब नहीं है उसकी, थोड़ी वो मेच्योर बातें करता होगा ज्यादा, तो वो रेजोनेट ज्यादा करती होगी। फंसी तो थोड़ा तफरी और फनी एंगल वाला बंदा है। तो ये मेरी स्पेकुलेशन है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि यही रियल बात है, ये ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद हमें रमशा हमजा बबरिक ये बात करते हुए देखे कि यासिर सैफ को कॉपी कर रहा है। अब भाई पहले हफ्ते से हर किसी का ये चल रहा है, पहले इसरा कॉपी कर रही है जैब को, फिर पहले इसरा कॉपी कर रही है सैफ को, फिर जैब कॉपी कर रहा है सैफ को, फिर ये कॉपी कर रहा है यासिर सैफ को। अबे भाई सारे के सैफ को कॉपी कर रहे हैं। और मैं आपको लिख कर दे दूं, मैं आपको लिख कर दे देता हूँ आप ये बात कि कोई भी इनमें से 18 के 18 कंटेस्टेंट्स में जो दो निकल गए, उनमें से भी कोई भी तमाशा सीजन 4 देख के नहीं आया। जब आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, तो आप क्या करते हो, पास पेपर सॉल्व करते हो कि यार पास पेपर में जो क्वेश्चन आए थे, अगर दोबारा वो क्वेश्चन आ गए तो हमें उसका आंसर पता होगा। इनमें से कोई भी देख के नहीं आया, किसी ने पास पेपर सॉल्व नहीं किए, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता। सबने रील्स में देखा है, रील्स में सैफ की रील्स देख ली होंगी, अरे इसने ये किया हम भी ये कर लेते हैं, अरे किसी और कंटेस्टेंट ने ये किया था, अरे ये वाला एंगल हम भी बैठा लेते हैं। कोई इनमें से देख के नहीं आया। इसलिए ये सीजन थोड़ा सा भी मुझे ओरिजिनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिसिंग नजर आ रहा है। हमें जो है ना, वो एक जीही और बबरी के ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं जो कोई ओरिजिनलिटी का फैक्टर लेकर आ रहे हैं, और जो लग रहे हैं कि हाँ यार इनकी पर्सनैलिटी स्टैंड आउट कर रही है। बाकी उसके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा इस तरह के हो। और यासिर, हाँ, सामिया की दोस्ती का मैंने आपको बता दिया। एलिमिनेशन की भी वो बात कर रहे थे कि कौन निकल सकता है इस हफ्ते, ये हो सकता है, हो सकता है, जो हमने कॉन्वर्जेशन करते थे। लेकिन हमें किस लाइट में दिखाया गया, वो तो बस जाने ही दो। आई फकिंग हेट इट। खैर, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट जिस पे बीती होती है उसको पता होता है। इसरा जो है वो हमें लैला जी, लुकिंग अमेजिंग लैला। हाँ हाँ, अच्छा एक मिनट, ये मुझे पॉइंट मैंने इसलिए लिखा था यार, इसरा आज बहुत प्यारी लग रही थी। इसरा को मैं पहली से बेस्ट ड्रेस दे देता हूँ, क्योंकि इसरा बहुत प्यारी लग रही थी, और दूसरी लैला जी भी आज बहुत प्यारी लग रही थी, तैयार श्यार होके। बादशाह सलामत ने भी तारीफ की, उससे पहले ही मैं लिख चुका था कि लैला एंड इसरा लुकिंग अमेजिंग टुडे। और उन्होंने ये भी बता दिया अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कि मैं 3 दिन बाद नहाई हूँ और वो सारी चीजें। वो भी अनअपोलोजेटिकली फनी है लैला जी, उनको पता नहीं होता। और एक और चीज मैंने लिखी है कि लैला जी ने ना अपने ऊपर जोक्स नहीं ले सकती भाई। वो उनका कोई ज्यादा हंसी मजाक करने लग जाए तो कहते हैं आप मेरी बात सुन लें एक मिनट में, कंप्लीट नहीं हुई है मेरी बात। तो उनको लग जाती है बात, अगर कोई उनसे ज्यादा हंसी मजाक कर लेना, उनको लगता है कि मुझे कोई सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। तो लैला जी का ये एक है, उन्होंने फिर बादशाह सलामत के ऊपर फिल्म भी बनाई, एक स्टोरी डिराइव किया उन्होंने, क्योंकि वो डायरेक्टर बनना चाहती हैं। तो सब जब वो हंसने हंसने लगे, हंसी मजाक करने लगे, तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाएं, आपको नहीं पता कि मैं आने वाले वक्त की बहुत बड़ी डायरेक्टर बनूंगी।
अल्लाह करे आप ऐसा बने इंशाल्लाह, अल्लाह आपको जरूर तरक्की दे और आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। लेकिन कर लीजिएगा पहले, उसके बाद बात करेंगे। पहले ट्रॉफी ट्रॉफी ट्रॉफी, आप डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर, तो प्लीज, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मुझे लगता है कि उनको जोक लेना नहीं आता ना, इसलिए वो ज्यादातर हो जाती है इस चीज, और वो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, ये एक बहुत साइकोलॉजिकल बात है, आप इसको जरा इस तरह ना लेना कि यार आप वो बड़ी हैं, आप इस तरह। मैं आप इस साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करने वाला हूँ। कुछ लोग होते हैं, जब उनके इर्द गिर्द के लोग अक्लमंद नहीं होते ना, तो वो दुनिया में एक बबल में रहते हैं, तो उनको लग रहा होता है अच्छा ये दुनिया अभी तक ऐसी ही है, 90s में ही है। मैं अभी तक, मैं भी अभी उसी दौर में हूँ। और मैं अभी जो डायरेक्शन है ना, जिस तरह की डायरेक्शन उस जमाने में होती थी, अभी भी मैं उस तरह की डायरेक्शन करूंगी तो आई बी सुपर हिट और वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो उनको ना लोग एजुकेट करने वाले नहीं मिले जिंदगी में, जिसने उनको बताया, वो इवॉल्व नहीं हुए बेसिकली। तो वो जो इवॉल्व होना है ना, वो मिसिंग है लल्ला जी में। तभी उनको लगता है कि जिस तरह की डायरेक्शन वो चाह रही है ना, वो वही 90s के दौर वाली डायरेक्शन है। और अल्लाह करे कि आगे अगर वो डायरेक्टर बनना चाहती हैं, तो उनको ऐसे लोग मिले जो उनको मॉडर्न डायरेक्शन से और मॉडर्न फिल्म मेकिंग से रूबरू करवाएं। आई सिंसियरली वांट कि यार वो लाइफ में दूसरा स्टार्ट ले रही हैं, तो एक अच्छा स्टार्ट हो और उनको अल्लाह तरक्की दे और खुश रखे जिंदगी में। यार हर किसी को खुश रहने का हक है, हर किसी ने जिंदगी में मुख्तलिफ तरह की ट्रेजेडीज देखी होती है। तो आई सिंसियरली होप कि उनको ऐसे लोग मिलें। और मैं खुद देखो, मैं फिल्म मेकिंग में बैचलर्स हूँ, एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद फिल्म प्रोडक्शन एज वेल काफी सालों से। तो मैं खुद अगर चाहूंगा कि अगर मेरी उनसे इंटरेक्शन हो तो मैं उसको थोड़ा सा इस चीज में गाइड कर पाऊं। लेकिन अगर मैं नहीं, तो मैं चाहूंगा कि उनको ऐसे लोग मिलें जो उनको मॉडर्न फिल्म मेकिंग से रूबरू करवा सकें। बिकॉज उनका जो बबल है ना, वो बड़ा खतरनाक बबल है, और जिस दिन वो टूटेगा ना, तो इंसान बहुत डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि यार मैं अब तक कौन सी जिंदगी जी रहा था। तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात है। उसके बाद बादशाह ने जी को हक किया, क्योंकि जी ने पूरा घर का काम कर रहे थे और बहुत बेचारे ने सिंसियरिटी के साथ वो काम किया, किसी से शिकवा नहीं किया और पूरा घर अच्छा साफ भी किया। तो तरस आ गया बादशाह को, तो बादशाह ने बहुत प्यार से उनको हक भी किया, विच वॉज अ वेरी गुड मोमेंट ऑफ द एपिसोड। उसके बाद हमें दिखाई दिया कि हमजा ने खेलने से मना कर दिया। अच्छा, हमजा की ये मुझे स्पोर्ट्समैनशिप अच्छी लगी बहुत ज्यादा, उसने ये बहुत अच्छी बात की। मैं आज उसको अपलोड करना चाहूंगा हमजा को। और मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे मैं बात करूंगा एंड में आकर, वो उसको जाने देते हैं अभी। लेकिन अभी क्या मैं पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि हमजा ने ये बात कही कि यार मैं अगर अपना 100% नहीं हूं ना, तो मेरी टीम में अगर हार गए लोग मेरी वजह से, तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो अपने आप को सेफ्टी टास्क से विड्रॉ करना बहुत जिगरे की बात होती है, बहुत जिगरा चाहिए होता है उसके लिए। तो आई अपलॉड हमजा फॉर दिस, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज उसकी। और आई होप वो इसी सिंसेरिटी के साथ आगे खेलता रहे, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता फिनाले में जाने से। ये मैं आज कहता हूँ। लोगों को, तुम लोगों को शक था ना कि आप हमजा की तरफ बायस हैं, ये वो है, नहीं। अब मुझे रियलिटी समझ में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि क्या दिखाया जा रहा है और क्या इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस पर मैं अभी आता हूँ बाद में। लेकिन जो चीज गलत थी मैंने वहां पॉइंट आउट की है, जो चीज यहाँ सही लगी है, आज शुरुआत इंट्रो में भी और अभी भी मैंने पॉइंट आउट की, विच इज अ वेरी डेयरिंग थिंग टू डू। अगर कल को वो निकल जाता है ना, तो वो उसके ऊपर जरूर होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अपना वो किसी के लिए छोड़ देना। और मुझे लगता है इसकी वजह से भी आप लोगों को उसको वोट करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ऑब्वियसली बेचारे का वो पॉइंट, वो एट द एंड उसका अपने आप को विड्रॉ करना भी किसी के काम नहीं आया, क्योंकि ये सब अपने आप के ही दुश्मन है। सबने टास्क को रद्द करवाने में कोई वो नहीं छोड़ी। लेकिन मैं फिर ये बात करूंगा, ये हमारी बारी में भी ये टास्क हुआ था, और हमारी बारी में भी ये टास्क रद्द हो गया था। इसका मतलब है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया था। मैडी और दानिया खेल लेते, और ये टास्क जब आखिरी टास्क था, जब ये खत्म हुआ, तो बेचारे वो दोनों एलिमिनेट हो गए। इस टास्क का सबसे बेकार पॉइंट ये है कि इसमें वो है कि बेल अगर आपने नहीं बजाई तो सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। अरे भाई, तो आपने टास्क ऐसा बनाया ही क्यों है जिसमें कोई ना जीत सके? आप टास्क को थोड़ा रिफॉर्म कर देते, थोड़ा टास्क को और उसमें माइनर चेंजेस लाके उसको ऐसा करते कि कोई एक विनर तो निकल के आए। अब आप बोलेंगे कि नहीं, वो एक को सेव कर सकते थे, वो कर सकते थे। क्लियर जो है ना डायरेक्शन इस तरह नहीं लिखी हुई होती। हम टास्क को 10 बार पढ़ते हैं हमेशा से। सही है, टास्क के जो फोल्डर मिलता है ना उसको, तो वही टास्क दोबारा रद्द हो गया। और मुझे लगता है कि ये लोग टास्क में वैसे भी ठंडे हैं सारे, इन लोगों को टास्क समझ में नहीं आते। लैला जी को वो कह रही थी इनके दो गलत हैं एक सही है। अरे एक भी माइनर भी गलत हो ना, तो पूरी टीम हार जाती है, वो वाला सीन है। तो उनको नहीं समझ में आ रहा था। बादशाह सलामत भी ऊपर से थक गए बेचारे बोल बोल के कि आप बार बार क्यों ये बोल रही हैं कि दो सही है एक गलत है। एक भी गलत हो तो वो हार गई टीम। तो नहीं समझ में आते इन लोगों को टास्क। टास्क में लोग हल्के हैं भाई बड़े। पता नहीं कौन था टास्क में अच्छा, मुझे अब तुम लोगों को बोलूंगा, तुम लोग बोलेंगे सीजन 4 की बातें न लाई बीच में, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेकर क्या बताऊं मैं। लेकिन अगर ज्यादा इन्होंने टास्क एयर बाय बादशाह सलामत
एयर वाई की टीम, आपको मैं कहना चाहता हूँ ज्यादा ये लोग टास्क इनसे नहीं खेले गए ना, तो फिर जरा किसी वेटरन को आपको बुलाना पड़ेगा जो इनको बताए कि टास्क खेलते कैसे हैं, और स्पोर्ट्समैनशिप और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और वो अकलमंदी से खेलना क्या होता है। मुझे लगता है इस वक्त दो ही लोग हैं, कंटेस्टेंट्स हैं घर में, जो स्मार्टली टास्क को खेलते हैं और समझ के टास्क को खेलते हैं, हर हर टास्क को। उनमें एक है साकिब भाई और एक है बबरिक भाई। ये दोनों सिर्फ अकलमंदी से टास्क खेलते हैं, उसके अलावा किसी में कोई अकल नहीं है। हर कोई टास्क रद्द करने में लगा होता है, किसी को समझ में नहीं आता टास्क। बहरहाल ये टास्क भी खत्म हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आया तो कोई जीता भी नहीं। उसके बाद ये बात मैंने लिखी थी कि दे डोंट वॉच सीजन। अगर ये सीजन देखते, होमवर्क करके आते, तो ये देखते कि हमारे टास्क में भी इसी वजह से रद्द हुआ था कि किसी ने बैल ही नहीं बजाई तो सब एलिमिनेट हो गए। तो उन्होंने बादशाह सलामत ने टास्क खत्म कर दिया वो वाला। तो एक चीज मुझे नजर आ रही है कि भाई सीजन 5 में मुझे पता नहीं क्यों नजर आ रहा है कि कंटेंट की कमी है, क्योंकि कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने डांस दिखा दिया, जो राबिया डांस कर रही थी और लोग गाना गा रहे थे, जैब गाना गा रहा था शायद, या पता नहीं कौन था, जैब ही था मेरे ख्याल में। तो कंटेंट की कमी तो बिल्कुल नजर आ रही है, और हमारे डॉक्टर जी की एनर्जी भी डाउन हो गई, क्योंकि इतना उन्होंने पहले उसमें चला दिया हफ्ते में कि अब उनकी एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन हो गई है। आई थिंक ये थोड़ा है कि कंटेंट इनको थोड़ा सा ना क्रिएटिवली लेके आना पड़ेगा। इनसे खुद भी आप टास्क करवा लेना, जरूरी थोड़ी है कि बेचारे ये खुद ही करते हैं ना सब कुछ। ऊपर से बस एक आवाज आ जाती है, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, जो जो सुन बैठा होगा ना उसको बोलेंगे जाग जाओ, तो वो क्या ही कर लेगा जाग के बेचारा। फिर जब वो ऐसी ओवर द लाइन चले जाते हैं, फिर उनको और डांट पड़ती है, तो वो इस डर से कुछ कर ही नहीं पाता, सोच ही नहीं पाता, बंदा ब्रेन डेड हो जाता है। तो जाग जाओ से बेहतर है, मेरा ये सजेशन है कि आप लोग खुद टास्क लेकर आए, सिवाय सेफ आप बजाय सेफ्टी टास्क के, उसके अलावा भी बहुत चीजें आप उनको करवा सकते हैं, इंटरैक्ट करवा सकते हैं। इट्स योर शो, और वो पहली मर्तबा खेल रहे हैं, उनको नहीं पता क्या करना है। तो प्लीज ये चीजें, इससे आप खुद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बिकॉज दिस आई पर्सनली डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग इनफ। और राशन की कोई इज्जत नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ ये एपिसोड तो खत्म होता है, लेकिन बस मैं आपको ये दो चीजें, एक दो चीजें मेरे बिल्कुल इस वक्त मुझे स्ट्राइक करी हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ, और जो जैनब ने भी अपने रिव्यू में कही, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं तमाशा से बाहर निकला था ना, तो एक दो लोगों ने इंटरव्यूज मेरे किए, सही है। जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, वो एक दो लोग छोड़ो, मैं तो आपको बता ही देता हूँ बल्कि। आया समूह एयर बाय पॉडकास्ट में उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया, और सैफ के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाह रहे थे वो। अब मैं बिल्कुल रॉ होके बात कर रहा हूँ। आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ जो नीचे आके मुझे बोले कि आप जेलस हैं, आप ये हैं वो हैं। शट द हेल अप, चुप करके सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईमान ने भी अपनी 2 वीडियोस डाली ना, हम कह कर थक गए, कह कर थक गए कि यहाँ इस तरह दिखाया जा रहा है, ये लोग नहीं दिखाते, हमारे वर्जन काटे हैं, हमारे पूरी पूरी इतनी ऐसी चीजें काटी हैं, जो सबसे ज्यादा कंटेंट हमसे निकल के आ रहा था वो चीजें काटी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि किसी और की चीजें चलाएं, किसी और को विनर कराएं। अब मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। एयरवाई पॉडकास्ट में जब गया ना मैं तो मैं भी थोड़ा सा हैरान था कि यार ये कुछ, क्योंकि अब वो जीत चुका है तो ये कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे उसके बारे में ना, कि किसी तरह बस मुझे ये बोल रहे कि तुम गलत थे और वो सही था। भाई वो इंसान है, वो फरिश्ता थोड़ी है। कोई भी, मैं उसको नहीं, मैं अकील की बात करूं या अरूबा की बात करूं या हमारे उमर आलम की बात करूं, ये लोग इंसान ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। गलती है तो इनसे भी हुई होंगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि गलती नहीं हुई होगी। नहीं अच्छा वो तो ये था, वो तो उसकी गलती, तो वो तो ये। हर बार ये वो नैरेटिव बेचना शुरू कर देते हैं कि जिसको हम जिताना चाह रहे हैं ना, या जो जीत गया है वो तो गलत नहीं है, आप में ही कोई कोताही होगी, आप ही गलत होंगे। एयर वाई पॉडकास्ट में मैंने मल्टीपल टाइम्स, उन्होंने मुझे सोर लूजर कह दिया। आया समझना ना कि आप जब हारते थे तो यार, आप जरा ये सीजन 4 उठा के देखें, आप जरा ब्लाइंड आइज के साथ नहीं, सही है, टेंटेड ग्लासेस के साथ नहीं, अपनी असल आंखों के साथ देखना। जब सैफ जीता है ना, कितनी बार मैं सबसे ज्यादा उछल के खुश हुआ उसके लिए, क्योंकि मुझे दिल से अच्छा लगता था कि वो एक वाहिद कंटेस्टेंट था जो मेरी टक्कर पे मैचेस खेलता था। और मैं बोलता था यार मजा मजा आता है, अगर मैं नहीं जीता तो फिर ये इसको जीतना चाहिए। तो मुझे, मैं इतनी बार उछल के कूद कर उसके लिए खुश हुआ हूं और उसको गले लगाया दिल से। तो कौन सा सोर लूजर, कि वो नैरेटिव दिखाना था ना कि मुस्लिम जल रहा है और वो सारी चीजें, वही नैरेटिव आप लोगों ने भी फॉलो किया और आपने मुझे ये कहना शुरू कर दिया। खैर आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोग दिमाग यूज नहीं करते, लेकिन करना चाहिए, करना चाहिए, अब करो, हाई टाइम है भाई, एक्सपोज करो इन लोगों को। दूसरी चीज, ये जो हसन चौधरी बैठ के इंटरव्यूज करते हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन अब ऐसी की तैसी सबकी, इनके इंटरव्यूज में मैंने कई बार ये चीज देखी, पहले तो सीजन 4 में भी देखी, लेकिन अब मैं सीजन 5 के बारे में बात करता हूँ। जब ईमान निकली है और जे निकले हैं, बार बार रवो को बोल रहे हैं आप बबरिक का नाम ले रहे, आप जैब का नाम नहीं लेंगे टॉप 5 में, आप बबरिक को विनर नहीं देखते, आप जैब को टॉप। अब मैं समझ गया हूँ किसको विनर कराना चाह रहे हैं। देखो मैं बबरिक भाई का फैन हूँ, मुझे बबरिक भाई की
पूरी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि वो जीतें क्योंकि मुझे एंटरटेनिंग बहुत लगता है और वो चीजों को अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं। बट मुझे समझ में आ गया है कि दे आर वांटिंग कि बबरेक भाई जीत जाए। दे वांट कि बबरेक भाई जीत जाए। हर उसमें बबरेक भाई हो रहा है। बबरेक भाई की सबसे ज्यादा रील्स बनाते हैं। बबरेक भाई को एक अब ये नैरेटिव मैं समझ गया हूं कि बेचा जा रहा है, क्योंकि हमारे सीजन में कुछ इस तरह हो रहा था जो तुम लोगों ने नहीं मानी। अब वो मैं उस बात पे डिबेट करता ही नहीं हूं। मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि वो फेयर विनर नहीं है या फिर वो डिजर्विंग विनर नहीं था। मेरे ख्याल में अगर मैं अपने आप को नहीं मानता था तो मैं उसको उसको ही समझता था कि अगर मैं नहीं जीतूंगा तो फिर वो होगा, या तो मेरा हाथ होगा या उसका हाथ होगा। उसके अलावा तो कोई मुझे डिजर्विंग लगता ही नहीं था सीजन 4 में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि किस तरह आप दूसरों की चीजें काटते हो अंदर अनकट में भी और एपिसोड्स में भी, क्योंकि बस वो नहीं दिखाना ना। क्योंकि अगर एक किसी को आपने विलन पोर्ट्रे कर दिया है तो उसको अगर आपने की उसकी अच्छी साइड भी दिखा दोगे तो लोग सिंपथाइज करना शुरू हो जाएंगे। तो डोंट शो देयर साइड, उस तरह की साइड ना दिखाओ। इतनी बार मैंने सैफ से सॉरी बोला है चीजों पे जहां मैं ओवर द लाइन गया और मैंने बोला कि यार नहीं यार ये मुझे चीज उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। दिखाइए आपको, कभी आपको पता है कि इस तरह का कुछ हुआ था? नहीं पता, कैसे पता होगा? हमने तो अनकट भी देखा, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप ये करते थे वो करते थे। अनकट में भी वो वही चीजें दिखाते थे जो मैंने उनके बारे में बोली, लेकिन वो नहीं दिखाया जो उन्होंने मेरे बारे में। मुझे पता है ना। मैं ये नहीं कहता कि उसने भी बोली, उसको भी पता है उसने ये चीजें बोली हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं ये इस बात पे डिबेट ही नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात पे डिबेट करना चाह रहा हूं कि व्हाट इज शोन टू यू इज नॉट रियल। जो आपको दिखाया जा रहा है वो नैरेटिव उनकी तरफ से बिल्ड करके कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं। जिसका हमें क्या दिखाना है हम वही दिखाएंगे। उसकी सिर्फ अच्छी साइड दिखाएगी तो उसकी अच्छी दिखाएंगे। यहां पर अब मैं ये कहना चाहता हूं कि लैला जी विलन नहीं है। लैला जी इज बीइंग पोर्ट्रेड एज विलन। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि लैला जी के सब खिलाफ हो जाएं। हम लोग में से, मतलब अंदर तो आप वो सबसे इंटरेक्ट करते हुए दिखती हैं, जी से दिखती हैं, सामिया उनको प्यारी बच्ची सामिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? वजारत पे जरूर सवाल उठाए उन लोगों के लोगों ने, लेकिन उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता लैला जी की कोई। जब वो खाना नहीं खाई लोग चल के आ गए कि आप खाना खा लें, ये सब चीजें, तो विलन तो वो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही मुझे। वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज पोर्ट्रे की जा रही है, बार बार उनको दिखाना कि बबरेक भाई को वो टॉन्ट कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे दिन वो बबरेक भाई को टॉन्ट करती रहती हूँ? तो अब आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है कि, और प्लीज ये ट्रोलिंग करना, आप तो दिखे ही नहीं, आप तो दिखती ही नहीं है, आप तो नेगेटिव थे, आप तो ये थे, आप तो ये, लोगों को बोलना बंद कर दो। क्योंकि उनको अंदर नहीं पता कि उनको नहीं दिखाया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। जब वो बाहर आते हैं ना तो उनको समझ ही नहीं आता कुछ अरसे तक कि क्या हुआ है। मेरी ईमान, आपको मैं बता दूं, मेरी ईमान लखानी से बात हुई है और मैं बिल्कुल रेजोनेट करता हूँ, बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ किस चीज से गो थ्रू किया। उन्होंने मुझे ये चीज बताई है। लेकिन मेरे जब उनके साथ पॉडकास्ट होगा जो इंशाल्लाह होगा, उसमें मैं उनसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि मेरी उनसे क्या बात हुई थी। लेकिन पॉइंट ये है कि वो भी इस वक्त ट्रॉमा में ही है। उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैं इतनी चीजें मैंने अंदर हुई, कुछ दिखाई नहीं और अनकट में भी काट दिया। तो ये चीजें अनफॉर्चुनेटली रियल हैं और बिल्कुल रियल हैं। और देखें, आपको ये बोलना चाहिए ना, फिर आपको बताना चाहिए कि भाई है तो है, हमारा ये फॉर्मेट है, हम इस तरह खेलते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? आप ये मंजन ना बेचें कि हम लोग जो हैं वो रियल हैं और हम सबके ऑडिशन यूं करके लेते हैं, ये वो सारी चीजें। अलॉट ऑफ इट इज नॉट रियल। हमारे सीजन 4 मुझे लगता है वाहिद ऐसा था जिसमें ऑडिशंस पे एक दो लोग आए थे। अब वो भी मुझे थोड़ा अजीब सा ही लगता है, पता नहीं मुझे क्या सोच के लिया था उन्होंने। लेकिन अच्छा, ये मेरा तो फायदा हो गया। लेकिन मुझे मुझे लगता है कुछ, देखो, ऑडिशन के अलावा मुझे लगता है कुछ और गबले हैं जो अब मुझे ऐसा ऐसा समझ में आ रहे हैं। मैं तो अंदर था, मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन अब मैं जब सीजन 5 देख रहा हूँ ना तो मुझे समझ में आ रहा है यार ये, अच्छा ये क्यों हसन चौधरी और ये बार बार, और वो जो अयाज समोए, देखो दे आर एम्प्लॉयज, तो इनका तो बनता ही नहीं है रिव्यू करना, पहली बात ये। और जब वो पॉडकास्ट करते हैं ना तो उनका दिखाई दे रहा होता है कि वो किसी और की तरफ वो नैरेटिव लेके जाना चाह रहे हैं। तो इस चीज से मुझे आपको बस रूबरू कराना था। और अब से मैं बिल्कुल न्यूट्रल होने वाला हूँ, मैं किसी की साइड ही नहीं लेने वाला, क्योंकि जो दिख रहा है गलत तो वो उसके अंदर भी बहुत अच्छी चीजें होंगी। डिफेंड करना बिल्कुल बनता है आप लोगों का उसको, क्योंकि ये सिर्फ नैरेटिव का गेम है। एट द एंड चॉइस आप लोगों की है। कल आऊंगा, अब और सच के सामने मुझे करवाना ही नहीं है आप लोगों के, बस यही बताना था। उसके बाद मैं सिर्फ रिव्यू पर आऊंगा, यही सच है और इसको मान लो तुम लोग। कल मिलते हैं। इसी के साथ साथ प्यार देते रहना और लाइक करना वीडियो को। ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।